भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से काम कर किया, लेकिन हमें लगा कि अब वहाँ काम करने वाले की पूछ नहीं है। वहाँ चाटुकारों का जमावड़ा हो चुका है, धन्ना सेठों का जमावड़ा है। वहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं है। कार्यकर्ताओं को काफ़ी शोषण किया जाता है, उपेक्षित किया जाता है, और वहाँ पर प्रतिभाशाली पिता के पुत्रों और धनवान जो लोग हैं उनके पुत्रों को जगह मिलती है, कहीं पर आगे बढ़ाने का मार्ग दिया जाता है। तो हमें लगा कि यहाँ मेहनत बेकार है। वो लोग केवल सत्ता के लिए काम करते हैं, देश हित से कोई मतलब नहीं भाजपा को। केवल लोगों को बरगला कर झांसे में ला करके केवल धर्म की बात करते हैं और राष्ट्र की प्रेम की बात करते हैं, लेकिन न उनको राष्ट्र प्रेम है न धर्म से मतलब है। उनको सत्ता से मतलब है और लोगों को बरगला कर कभी कभी सफल हो जाते हैं, लेकिन देश की जनता और खास करके बिहार की जनता काफ़ी सजग हो चुकी है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारनामों को लोग जान चुकी है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगाकर रातों रात उन्हें एकदम गंगा में धो देते हैं। वो वंशवाद की बात करते हैं, लेकिन वंशवाद के भी सम्राट बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से वंशवादी पार्टी आज के दिन में दुनिया में कोई नहीं है। सभी जगह केवल वंश के ही लोग नजर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बातें कौन समझाएगा, हमें लगता है। तो हमें लगा कि इस पार्टी में रह के अपना समय जाया करना है, लोगों को ठगना है, इसलिए मैंने उससे अपना नाता तोड़ दिया। मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने खास करके मणिपुर के इस्तीफा दिया था कि हमारी भारत की बेटियों को नंगे करके जिस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके अंगों से खिलवाड़ किया गया और भारत का प्रधानमंत्री सो रहा हो, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता हो कि ऐसी सैकड़ों घटना हो रही, हम क्या करें। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए और एक भारतीय के लिए, कि हमारी माँ बहनों को इस तरह से सरेआम घुमाया जाए नंगा करके और हम बैठ कर तालियां बजाते रहें। प्रधानमंत्री हंसते हैं, लोकसभा में जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो भारत की जनता अब इन बातों को बर्दाश्त नहीं करने वाली, क्योंकि आपको काफ़ी समय दिया, लेकिन आपने देश के साथ खिलवाड़ किया, देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया और सबकी भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। सर, अभी तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कल सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार हैं वो कहते कुछ हैं करते कुछ है। अरे भाई, सम्राट चौधरी जी 5 दल बदल चुके हैं, छठे की तैयारी में है। भाजपा ने बसहा बैल बना के उनको लाने का काम किया है फोटो के रूप में। वहाँ तो मालिक भूपेंद्र यादव नित्यानंद राय है, उनको यूज कर रहा है कि कुछ वोट लावे खींच के ताकि मुख्यमंत्री नित्यानंद राय बने, जो संभव नहीं है। तो सम्राट जी की व्यवस्था है, नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। नीतीश जी और लालू जी ने उन्हें पहचान दिया है, आज कौन जानता था सम्राट चौधरी को बिहार में। तो उन दोनों की पहचान है। भाजपा में तो अभी नए नए गए हैं, तो थोड़ा प्याज ज़्यादा खाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर, बीजेपी की तरफ से बयान आया है, इंडिया का मतलब है इस्लामिक नेपोटिज्म, मतलब डिस्ट्रप्शन, ये और बॉलीवुड गुण सीखने जा रहे हैं ये लोग, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इतना घटिया मानसिकता इंडिया के बारे में ऐसी सोच रखने वाला कोई भारतीय नहीं हो सकता है। वो कोई विदेश मुल्क का ही व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है। कल तक वो जो कहते थे कि पाकिस्तान, तो ऐसे लोग ही पाकिस्तान के समर्थक हैं। वो लोग झांसे में रख रहे थे भारतीयों को। भारतीयों को समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति को इंडिया के नाम से घिर रहा हो वो किसी का नहीं हो सकता है, और निश्चित रूप से देश की जनता सारी बातों को देख रही है। ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, अब बीजेपी से कांग्रेस में आए हुए हैं, अंदर से फील कैसा हो रहा है, महसूस कैसा कर रहे हैं? देखिए, एक अपनत्व का भाव है। मैंने कहा ना कि हमारे बड़े भाई जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि भाई आप कांग्रेस पार्टी में लंबे समय के रहे हैं, आपने सीखा है, आपकी पहचान कांग्रेस है, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा थी जगी और हमें लगा कि नहीं, भाजपा के लिए काम करना उचित नहीं है। मैं भी भ्रम में वहाँ चला गया था, लगा कि ये राष्ट्र हित की बात करता है, देश हित की बात करता है, लेकिन लगा कि ये लोग तो केवल आडंबर ओढ़े हुए हैं, ये लोग केवल झूठ बोलता है, लोगों को बरगला कर केवल सत्ता सुख प्राप्त करना चाहता है। मुझे कांग्रेस में आके काफ़ी आत्मीयता का भाव लगा कि अपने घर में आ गए हैं, और निश्चित रूप से यहाँ भाईचारे का माहौल है इस पार्टी में। नहीं लगता है कि हम घर से बाहर हैं। सर, आप हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं सर, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगा रही है, जब से ये इंडिया गठबंधन को बना है तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये घमंडिया गठबंधन है, इसमें कई सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। देखिए, अब समय नज़दीक आ गया है, दीपक फड़फड़ाने लगता है, जब बुझता है तो बहुत तेज है। वो जान रहे हैं कि हम बुझने वाले हैं, जितना जलना है जल ले। भाजपा के कोई भी नेता फड़फड़ा रहे हैं और उनका अंत ये 24 के चुनाव में होना है।
तो हम लोग उसकी चिंता नहीं करते हैं, देश की जनता उनकी चिंता करेगी। ऐसे बेईमानों का जो इंडिया के नाम पर विरोध करते हैं, इंडिया इनको पसंद नहीं है, तो कौन देश को चाहते हैं? पाकिस्तान नाम रखना चाहते हैं क्या? तो उनके लिए मुबारक हो। कल तक हम पर आरोप लगाते थे, लेकिन सारी जनता जान चुकी है ये पाकिस्तान में जाकर दावत खाता है बिरयानी प्रधानमंत्री हमारा, बिना बुलावे के, और शर्म नहीं आता है कि दूसरे पर आरोप लगाता है। ऐसा प्रधानमंत्री कहीं सुना है कि बिना बुलावे के किसी के बर्थडे पर चला जाए, बिरयानी खा के चला आवे? आम भेजता हो, सॉल भेजता हो वहाँ के प्रधानमंत्री के माँ के लिए, और बातें बनाता हो। और देखिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ कल तक कहता था कि आतंकवादी है, उसने उसके साथ गठबंधन किया, उसके आतंकवादियों को मंत्री बनाया। तो भाजपा के चरित्र और चाल चेहरा में कोई एकरूपता है क्या? वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है, देश की जनता के सामने आ गया है, और उनको इसका जवाब 24 के चुनाव में मिलेगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाजपा हारेगी, नरेंद्र मोदी हारेंगे, और इस बार निश्चित रूप से भारी वोटों से उनकी हार होगी, और तब उनको समझ में आएगा कि इंडिया की क्या शक्ति है। सर एक आखिरी सवाल था, आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबको स्वतंत्रता है अपना विस्तार करने का, विस्तार करना चाहती है, लेकिन सच्चाई है कि जमीनी स्तर देखना चाहिए चुनाव लड़ने के पहले। बहुत लोग बहुत जगह चुनाव लड़ते हैं, क्या असर पड़ता है? तो कोई खास असर हमें नहीं लगता है, कि क्योंकि यहाँ कोई कार्य क्षेत्र उनका है नहीं, वैसा कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है। अभी जो राजद, जदयू, कांग्रेस, माले और सीपीआई सीपीएम का जो गठबंधन है बहुत भारी है। लोकसभा में आप देखेंगे कि हवा में यहाँ पर भाजपा और एनडीए गठबंधन जुड़ जाएगी, 1-2 सीटें मिल जाए तो बहुत है। कितना सीट पे आप आ रहे हैं मैदान? कितने सीटों पे आप उतरेंगे मैदान? वो तो आपस में हम लोग तय करेंगे बैठ करके, हमारा गठबंधन तय करेगा किस दल को कितना सीट मिलेगा। तो अभी समय है, समय पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी।